हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कृतिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में कृतिका BLLB। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि मैम एसे पे कुछ वीडियोस बनाइए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जो कि एसे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एसे आपका एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंग्लिश में BLLB फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के दोनों एग्जामों में 15 नंबर का पूछा जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर देखे जिसमें कुछ मुझे टॉपिक मिले जो कि बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। उन्हीं टॉपिक में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेमोक्रेसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा गया है, इसलिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डेमोक्रेसी पे इसे कैसे लिखा जाए। बहुत यूनिक तरीका मैंने इस वीडियो में बताया है। वीडियो को हम लास्ट तक देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम ऐसे लिखेंगे अगर हमारे पेपर में डेमोक्रेसी पे आ जाता है तो। ओके। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप LLB और BLLB के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है वीडियोस लेके आने वाली हूँ। आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल पाए, आप भी इनका फायदा उठा पाओ, मिस ना करो ऐसे वीडियो, इसलिए इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो इसमें हम इस तरह से कुछ हेडिंग डाल देंगे। ओके। फ्रंट जो हमारा पेज होगा इसमें हम एक हेडलाइंस देंगे। ओके। इसमें हम स्टार्ट नहीं करेंगे, इसमें हेडलाइंस देंगे। ऐसी हेडलाइंस होंगी ये जो कि हम पूरे एसे में हमने ये हेडिंग्स दी होंगी और हमने डिस्कस किया होगा। ठीक है, ये लिखेंगे हम, इन हेडिंग्स पे ही लिखेंगे। तो ये पूरे एसे के अंदर क्या क्या हमने लिखा है तो उसको शॉर्ट करके कुछ लाइनों में हम लिख देंगे। कुछ लाइनें एक बार पढ़ के मैं सुना देती हूँ। इंट्रोडक्शन, पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसका। व्हाट आर चैलेंजेस, इसके चैलेंजेस क्या हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, केस इसमें लिखेंगे। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड फैक्टर्स अफेक्ट डेमोक्रेसी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी, कंक्लूजन। इतनी कुछ जो चीजें हैं ये हम डिस्कस करेंगे इस पूरे एसे में। ओके। तो इस तरह से हम फ्रंट पेज अपना लिखेंगे। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी एज, अब इसकी डेफिनेशन क्या है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। याद रखिएगा, हम जब भी ऐसे लिखेंगे तो एक बेहतर, एक अच्छे कोटेशन से स्टार्ट करेंगे या एक अच्छी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर हम लिखेंगे अपना ऐसे तो हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे। ओके। तो यूएस के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन। इन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी लोकतंत्र के ऊपर कि एक ऐसा शासन है जो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए ही ये शासन है। ठीक है। अब हम इसमें क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। डेमोक्रेसी इज मेनली अ ग्रीक वर्ड। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स पीपल एंड दियर रूल्स। ओके। इसका मीनिंग क्या होता है, पीपल और उनका रूल। ओके। एंड हेयर पीपल्स आर हैविंग राइट टू सिलेक्ट दियर ओन गवर्नमेंट एज पर दियर चॉइस। यहाँ डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास राइट होता है अपनी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने का और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ग्रीस वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर पीपल सेलेक्ट दियर गवर्नमेंट ऑन ओन चॉइस। इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और जो ग्रीक था ये डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे पहला, वर्ल्ड में पूरा पहला एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। ओके। तो ग्रीक वर्ल्ड में एक पहला डेमोक्रेटिक कंट्री था और इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ लोगों के पास राइट है अपनी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने का अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ऑल्सो पीपल हैव राइट टू डू दियर वर्क ऑन दियर चॉइस। और लोगों के पास अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम करने का राइट भी होता है। ओके। तो कुछ इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है। अब इस पे हम एक डेफिनेशन देखेंगे सीले की। याद रखिएगा, हम लोग ये इस तरह की डेफिनेशन लिखेंगे जिससे कि हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। आप कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। ये जो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, एक सीले थे, जॉन सीले, इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी। इन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीबडी हैज अ शेयर। ठीक है। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें सभी का शेयर होता है। ठीक है। ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी। अब हम देखेंगे व्हाट आर चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है। ठीक है। What are challenges? There are many challenges for democracy like corruption. इंडिया में या किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या हो गया है, करप्शन का। Here many political leaders and officers who don't do work with integrity. एवरी प्लेस दे डिमांड ब्राइब्स। ठीक है। कि पॉलिटिकल लीडर्स और ऑफिसर्स जो होते हैं ये इंटीग्रिटी, ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, बल्कि हर जगह ये डिमांड करते हैं रिश्वत की। रिजल्ट इन द लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन द सिटीजन्स विच अफेक्ट्स कंट्री बैडली, वेरी बैडली। एंटी सोशल एलिमेंट्स which are seen during election where people are given bribes and they are forced to vote a particular candidate। और इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के दौरान कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो कि लोगों को फोर्स करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करने के लिए। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हो गया डेमोक्रेसी में। We seen where ever the particular caste people is more win the election where he does good for society or not, and in some case
गुड लीडर लॉस बिकॉज ऑफ लेस काउंट ऑफ द वोट। मीन्स हम बहुत देखते हैं ये चीज़ कि अगर किसी जाति विशेष कोई जाति विशेष अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्शन कोई पर्टिकुलर जो किसी जाति विशेष का है, अगर वो जनसंख्या उसकी ज़्यादा है, कास्ट में लोग ज़्यादा हैं, तो वो जीतते हैं, चाहे वो समाज के लिए उन्होंने एक अच्छा काम किया हो या ना किया हो। ओके। और हम एक अच्छा लीडर खो देते हैं क्योंकि अगर उसको वोट कम मिले हैं तो हम एक अच्छा लीडर खो देते हैं इस तरह से। ये है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में जिसको वोट ज़्यादा मिलते हैं वही जीतता है। फिर वो कैसे वोट मिले हैं ये मायने नहीं करता है, बस वोट होने चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी हम इस तरह से एक अच्छे लीडर को खो देते हैं अगर उसको अच्छे वोट नहीं मिलते हैं। अब हम प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, दे आर मेनली 5 principles like republic, socialist, sovereign, democratic and secular. With all these quality, political parties will contest for election. Means ये जो 5 दिए गए हैं प्रिंसिपल, लोकतंत्र जैसे कि गणतंत्र, सोशलिस्ट मीन्स होता है समाजवादी, सॉवरेन संप्रभु, लोकतांत्रिक, और आपका सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं। इन सभी क्वालिटीज के साथ पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट होती हैं, मीन्स निर्वाचित होती हैं, चुनाव लड़ते हैं। ओके, देयर विल बी मैनी ब्रीफ्स गिवन to the needy person who require food, money, shelter and ask them to vote whom they want. मीन्स यहाँ लोगों को कई प्रकार की रिश्वत दी जाती हैं, जैसे भोजन, उनको जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं जैसे उनको भोजन दिया जाता है, मनी, शेल्टर एंड उनको कहा जाता है उनकी जो पसंद है अपनी पसंद के अकॉर्डिंग या जिनको चाहते हैं उनको वोट देने के लिए उनसे कहा जाता है, जनता से, लोगों से। ओके, बट वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इन इंडिया इज स्टिल बेटर देन अदर कंट्रीज। फिर भी हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है ये अदर कंट्रीज की अपेक्षा बेटर है। अब इस पे हम एक केस लिखेंगे, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, ये केस है 1980 का केस है, काफी इंपॉर्टेंट केस है। ओके, अब इसमें क्या कहा गया, डेमोक्रेसी इज नॉट इम्पटी ड्रीम्स, यहाँ पे ड्रीम कर लीजिएगा। ओके, ड्रीम्स, ठीक है। Democracy is not an empty dream. It is a meaningful concept whose essential attributes are recited in the preamble itself. इन जो डेमोक्रेसी है एक एम्पटी ड्रीम नहीं है, एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट है और जिसमें कुछ आवश्यक गुणों को बताया गया, हमारे प्रेम्बल में कुछ जिसके आवश्यक गुणों को बताया गया है, जैसे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मीन्स सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस यानी न्याय की बात की गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन, बिलीफ्स, फैथ एंड वर्शिप, और आस्था, विश्वास, अभिव्यक्ति, इन सभी की स्वतंत्रता की बात की गई है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी में समानता की बात की गई है। ये सभी हमारे प्रियम्बल में बताए गए जो कि डेमोक्रेसी के एक आवश्यक तत्व हैं, कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या हैं, गुण क्या हैं। बेटर गवर्नमेंट फॉर्म, पहली बात तो एक एक बेटर गवर्नमेंट फॉर्म है, एक अच्छा रूप है सरकार का डेमोक्रेसी, बिकॉज क्योंकि इट इज मोर अकाउंटेबल एंड ऑन इन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। मीन्स ये अधिक जवाबदेही होती है, ये जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है इनका। ठीक है, जवाबदेही होती है और लोगों के हित में होती है, लोकतंत्र लोगों के हित में होता है। नेक्स्ट जो क्या है इसका मेरिट्स, नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव करता है। एंड इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, और सिटीजन्स की डिग्निटी यानी नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। डेमोक्रेसी नागरिकों की गरिमा को भी बढ़ाता है, ये इसकी गुण है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्ट डेमोक्रेसी। अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो कि डेमोक्रेसी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है कल्चर, नेक्स्ट कैपिटल एंड सिविल सोसाइटी, नेक्स्ट इक्वालिटी एंड नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन, नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो कुछ फैक्टर्स हमने दिए हुए हैं 5, ये इसको डेमोक्रेसी को बहुत अफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के सिग्निफिकेंस देखेंगे। ठीक है, इसका महत्व क्या है। डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों को मौका मिलता है अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने उनको राइट मिलते हैं, उनको अवसर मिलता है अपने लिए कुछ करने का। ओके, और नेक्स्ट क्या है, व्हेन पीपल हैव फ्री विल टू लिव फ्रीली, ओके, दे विल बी हैप्पियर। जब लोग स्वतंत्रता से स्वतंत्र रूप से रहेंगे तो ज्यादा खुश होंगे। मोर इवर वी हैव सीन हाउ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैव टर्न आउट टू बी, हमने बहुत देखा है कि कई जो फॉर्म है गवर्नमेंट के बदलते हुए देखे हैं हमने। एंड सिटीजन्स आर नॉट दैट हैप्पी एंड प्रॉस्परस इन मोनार्ची आर एनार्ची, जो मोनार्ची और अनार्ची जो कह सकते हैं तानाशाही और राजशाही जो फॉर्म है गवर्नमेंट के, इनमें जनता उतनी खुश नहीं रहती है। नेक्स्ट क्या है इसका महत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन अ डेमोक्रेसी द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डेमोक्रेसी में कि यहाँ लोग जो है, जनता जो है, ये फॉर्म करती है अपनी सरकार को, सरकार का निर्माण या सरकार को चुनना ये जनता का काम है, यहाँ जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। सो दिस सिलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बाय द सिटीजन्स गिवन एवरीवन अ चांस टू वर्क फॉर दियर कंट्री। तो ये जो जनता का सिलेक्शन है ये हर एक व्यक्ति को अपने देश के लिए काम करने का चांस देता है।
इंडिया अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब ये देख सकते हैं कब इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बना। इंडिया इज नोन टू बी अ लार्ज डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे बड़ा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा इंडिया में ही है, ठीक है। आफ्टर द रूल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडेंड, ठीक है, इंडेड इन 1947 इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी। 1947 के बाद जब ब्रिटिश का शासन खत्म हुआ तब इंडिया ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। इन इंडिया ऑल द सिटीजन्स हु आर अबव द एज 18 गेट द राइट टू वोट। मीन्स इंडिया में क्या है, 18 की एज जिसकी हो गई है तो उसको राइट मिल गया है वोट देने का। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, कलर एंड मोर। और यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को बराबर वोट देने का राइट है। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, डेमोक्रेसी इज नोन एज द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा रूप माना जाता है, सरकार का सबसे अच्छा रूप माना जाता है। बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी द पीपल ऑफ द कंट्री चूज दियर गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है यहाँ लोग खुद अपनी सरकार का सिलेक्शन करते हैं। दे एंजॉय सर्टेन राइट्स, और ये कुछ निश्चित राइट का एंजॉय करते हैं, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर एनी ह्यूमन बींग्स टू लिव फ्रीली एंड हैप्पीली। जो कि ऐसे राइट होते हैं जो ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के लिए, व्यक्तियों के लिए फ्रीली और हैप्पीली, ठीक है, स्वतंत्र रूप से और खुशी से रहने के लिए ऐसे राइट जरूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं। देयर आर वेरियस डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड बट इंडिया इज द लार्जेस्ट वन। इंडिया में बहुत सारे, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं लेकिन इंडिया उनमें सबसे लार्जेस्ट है। इसमें कंक्लूजन में हम कुछ लिख सकते हैं। इस तरह से ये पूरा आपका ऐसे हो गया। आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको पूरा ऐसे लर्न हो जाएगा और आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इसके नोट्स बना लीजिएगा, पीडीएफ में टेलीग्राम में दे दूंगी, आप 3 से 4 बार इसको, 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आप एकदम अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।